हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। खासकर ईरान से संबंधित जो आपने देखा होगा कुछ समय पहले, जब से मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप जो आए हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बन के, उसके बाद से आपने देखा कि इसी वर्ष 2025 के आसपास आपने देखा होगा ये घटना घटी थी। वहाँ के जो न्यूक्लियर्स जो अड्डे थे उस पर बमबारी किया गया, उसको नष्ट किया गया अमेरिका के द्वारा। इवन आपको दिखाई दिया ये भी चीज़ें कि वहाँ पे जो अमेरिकी बेस हैं आसपास के, पर्शियन गल्फ के आसपास से, उन कंट्रियों के सहयोग के द्वारा जो है अमेरिका वहाँ पे कुछ कर पाता है, ईरान पे कर पाता है। ईरान पे जो है सैंक्शन लगाया गया है, इवन रसिया पर भी लगाया गया है ना, और कोरिया पर लगाया गया। हालांकि कोरिया ये सब सारी चीज़ों पे उलझता है नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको इस दुनिया से, है ना। आपको पता ही है वो सारी चीज़ें उसके बारे में कि किस तरह का वह कैसे निर्णय लेता है और किस तरह से कैसे चलता है। तानाशाह मतलब एक ही व्यक्ति का शासन है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ये जब से आए हुए हैं, मतलब राष्ट्रपति के रूप में ये डोनाल्ड ट्रंप, तब से अभी तो हाल ही फिलहाल में अभी मैं देख के आ रहा हूँ, खबर चल रही थी, मतलब कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ वाले हैं, ऐसे थंबनेल लगा के मतलब खबर चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कोई बहुत बड़ा जो है भूकंप आ गया, कि डोनाल्ड ट्रंप की लग रहा है हो गई है हत्या। अब आगे कैसा है क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता नहीं है क्वेश्चन मार्क का मतलब, जब बहुत ज़्यादा लोग हैं उनको पता नहीं है, या एक्सक्लेमेटरी जो मार्क्स है उसके बारे में बहुत लोगों के बारे में मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अब वो लोग समझ लें कि बाल बाल जरूर लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकता है उनकी हत्या हो गया होता, थोड़ा खोले देखें। अब खोलेंगे देखेंगे उसके चलते में उनका क्या हो गया, व्यूज बढ़ गया। तो ऐसे थंबनेल वगैरह चलता रहता है, खैर उसकी बात अलग है। तो ऑल आउट वार विथ यूएसए आपने देखा होगा कुछ समय पहले से, जैसे ईरान में जो आंदोलन चल रहा था उस पर वहाँ पे कैसे चीज़ें चली। आपने देखा कि ईरान जो है वह कैसा देश है, संवैधानिक मतलब देश, डेमोक्रेसी वहाँ पे है, लोकतंत्र है वहाँ पे, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ आपको दिखाई देगा कि वह गणतंत्र नहीं है। वहाँ पे जो चलता है वो धर्मतंत्र चलता है ना। यानी मुख्य जो व्यक्ति होता है किसी धार्मिक रिलीजन्स जो है व्यक्ति रहता है। तो उसमें वहाँ पे आपने देखा किस तरह से ईरान में चल रहा था प्रोटेस्ट। उसके बाद से आपने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कैसे बयान दिए गए, खासकर जो प्रोटेस्टर हैं उनके सपोर्ट में लेकर। इसके बाद से रसिया के द्वारा भी चेतावनी दी गई। अब ये खबर आ रही है कि जो पर्शियन गल्फ है, यानी जो फारस की खाड़ी है, उसमें चाइना जो ईरान है वह रेडी हो गया है, तैयार हो गया है युद्ध करने के लिए, खासकर किससे, जो अमेरिका है, यूएसए है, उससे। अब आप बोलेंगे कि पर्शियन खाड़ी में यूएसए क्या कर रहा है भाई, फारस की खाड़ी में यूएसए क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि पर्शियन की खाड़ी में यानी फारस की खाड़ी में अगर आप कहेंगे तो फारस की खाड़ी में तो वो सारे देश हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो हैं, अर्थात जो पश्चिमी एशिया के जो देश आपको दिखाई देंगे वो वहाँ पे दिखाई देंगे। फिर यूएसए वहाँ पे क्या कर रहा है? यूएसए की तो सीमा वहाँ पे नहीं लगती है, यूएसए सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको पता है कि उस वहाँ बहुत सारे एयरबेस जो है वह अमेरिका के अंदर आता है। अमेरिका ने वहाँ पे समझौता भी किया है, तो जैसे कतर हो गया है ना, यूएई हो गया, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो वहाँ से वह अपना जो भी, जैसे ईरान पे जो कुछ समय पहले हमला हुआ था उसमें वहीं एयरबेस से हुआ था, कतर वाला जो एयरबेस है वहीं से हुआ था, तो वह उसका प्रयोग करता है ना। इवन आपको पता है कि ईरान का सपोर्ट इवन आंतरिक रूप से चाइना भी कर रहा है, और वहाँ से आपको दिखाई दिया अभी कुछ समय पहले मतलब कि रसिया तो पूर्ण रूप से कर रहा है। खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये टिप्पणी की गई वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको लेके, तो रसिया के द्वारा डायरेक्ट इस चेतावनी दी गई कि किसी भी देश के संप्रभुता के अंदर अगर ऐसा सारी चीज़ें करना सही नहीं है। तो रसिया इन्वॉल्व है ही है। अब ये पर्शियन गल्फ में यानी फारस की खाड़ी में जो है यह ईरान जो है एक्टिव हो गया है कि नहीं हम करेंगे। अब पर फारस की खाड़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है, अच्छा मैप के बेस से अगर देखा जाए, अगर इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, खासकर जो आपके एग्जाम है उसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे मतलब आशा है कि बहुत सारी जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसका कारण ये है कि शायद ही कोई ऐसा देश या महाद्वीप हो या महादेश हो जहाँ के कोई स्थल जो है मतलब अछूता रहा हो। इस वर्ष मतलब 2025 में रहा ही है, न्यूज़ में सुर्खियों में रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, युद्ध के द्वारा, कुछ मतलब कोई ना कोई कारण से रहा है। तो हो सकता है तो फारस की जो खाड़ी है वह मुख्य रूप से किससे किससे सीमा साझा करता है, कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो ईरान करता ही है ना, ओमान करता है, आपको दिखाई देगा साउथ मतलब सऊदी अरबिया करता है, कतर करता है, यूएई करता है ना। फिर आपको दिखाई देगा कि तुर्कमेनिस्तान भी वहाँ पे सीमा साझा करता हुआ दिखाई देगा। तो यह वहाँ के आसपास के जो कंट्रीज हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पे एक हार्मुज जल संधि आपको दिखाई देगा, जो हार्मुज जल संधि क्या करता है, ओमान को ईरान से अलग करता है, और खासकर वहाँ
पे जो फारस की खाड़ी है उसकी ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है, अर्थात जो अरबियन सी है उसमें जोड़ने का वह कार्य करता है। दो जो जलधारा है उनको जोड़ने का काम करता है कौन? हार्मो जल संधि का ये काम है, ठीक ना। तो ईरान रेडी फॉर नेवल बैटल। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हुई है। तो ईरान विल ट्रीट एन एनी अटैक एज ऑल आउट वार अगेंस्ट यूएस, है ना। तो यूएस के द्वारा अगर कोई भी इस पे ऐसी चीज़ें की जाती हैं तो रसिया जो है, सॉरी रसिया मैं बार बार कह रहा हूँ, ईरान जो है ऑफिशियल के द्वारा वहाँ पे बताया गया है कि ईरान इसके लिए अब रेडी है, ठीक ना। तो ट्रम्प से यूएस, अच्छा ये ईरान के ऑटोमेटिक ऐसे उतने सालों से आपने देखा इस पे जिस देश पे सैंक्शन लगा हो, जिस देश पे बिल्कुल मतलब जकड़ के रखा गया हो, अचानक इस समय मतलब हार नहीं मान रहा है और बिल्कुल वह तैयार है। तो इसके पीछे आप जो रसिया है, चाइना है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ट्रम्प सेज यूएस जो आर्मडा है हेडिंग टू मिडल ईस्ट ऑफ द ईरान डेथ टोल फुट अबव द 5000 के आसपास आपको दिखाई देगा, है ना। इवन इसमें जो है ईरान रिएक्ट किया है मिलिट्री बिल्डअप वहाँ पे मिडिल ईस्ट और चेतावनी दिया है यूएस को कि ऑल आउट वार्स जो है मतलब वार जो है युद्ध है वहाँ पे ख़त्म करने की भी बात कहा है कि अब ख़त्म हम कर देंगे युद्ध, है ना। तो ईरान के अधिकारियों के द्वारा क्या चेतावनी दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ईरान के नेतृत्व ने बेहद कड़ी आलोचना जारी की है कि अमेरिका द्वारा किया गया कोई भी सैन्य हमला, चाहे वह कितना भी सीमित क्यों ना हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, चाहे बहुत ही छोटा क्यों ना हो, पूर्ण युद्ध के रूप में माना जाएगा अगर यूएस के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई वहाँ पे की जाती है तो। फिर बताया गया है ईरान के अधिकारियों के द्वारा कि तेहरान उच्च सैन्य अलर्ट पे है और यदि उसकी संप्रभुता का कोई उल्लंघन किया जाता है तो वह निर्णायक रूप से जवाब देने के लिए ऑलरेडी तैयार है ईरान। फिर ईरान के बयानों में इस बात पर जोर दिया गया है कि यहाँ तक कि एक सर्जिकल स्ट्राइक को भी बड़े पैमाने पर आक्रामकता के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इतना बड़ा जो बयान दिया गया है ईरान के अधिकारी के द्वारा, क्या आपको लगता है कि यह अकेले ईरान का वक्तव्य हो गया या अकेले ईरान यह बोला होगा? ऐसा नहीं है, है ना। अमेरिकी सैन्य आंदोलन के बारे में अगर देखा जाए तो अमेरिका मध्य पूर्व की ओर 9 सैनिक संपत्तियों को तैनात कर रहा है, विशेष रूप से कम एक विमानवाहक पोत जो है स्ट्राइक समूह को वहां पर रखने की बात कर रहा है। अभी कुछ समय पहले हिंद महासागर में भी आपने देखा था जो चागोस आइसलैंड है ना, उसमें आपने देखा था कि वह ब्रिटेन ने मॉरिशस को हैंड ओवर किया था, उसमें भी उसको चिड़ाई हुई थी, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अमेरिकी नेतृत्व ने इसे सैन्य बेड़ा बताया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया जाएगा, ऐसे बेड़े के रूप में किया जाएगा। लेकिन अगर किसी देश के पास अगर इसको लेके जाया जा रहा है तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न होता है, वो भी उस देश को तो और ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होंगी जिसको अभी कुछ समय पहले सैंक्शन लगाया गया था, अभी कुछ समय पहले उस पर जो है उसके परमाणु जो रिएक्टर्स थे उस पे हमले किए गए थे, उसको जो है नष्ट कर दिया गया था। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई वहां पे या हलचल दिखाई देती है तो वह वहां पे अलर्ट पे रहेगा ही रहेगा। तो सीधी सी बात है, चाहे इनके ऑफिशियल्स कुछ भी कहें, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देगी। फिर क्षेत्रीय सैन्य संदर्भ में अगर देखा जाए तो अमेरिका और उसके जो सहयोगी जो अलायंस जो कंट्रीज़ हैं वो संकट के दौरान जो वेज यानी खाड़ी में जो नौसैनिक बल है उसकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। हाल ही में इस तरह की सबसे बड़ी गतिविधि जो है मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। फिर इजराइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ भी मौजूदा खतरे के माहौल को जवाब में अपनी सैन्य तैयारियों में बदलाव कर रही है, इसमें चेंजेस ला रही है। तो कहीं ना कहीं इसके आसपास के जो देश हैं इनको सबक लेना पड़ेगा और उस तरह से स्ट्रेटेजिक लगाना मतलब तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए ईरान के द्वारा ये सारी चीज़ें कही गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कठोर भाषा का प्रयोग का निवारण का एक हिस्सा इसमें बताया गया है। अमेरिका युद्ध से बचने पर भी जोर देने की बात की गई है। कूटनीतिक और वैश्विक दबाव अभी भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं, यह मुख्य रूप से ऐसा माना जा रहा है, ठीक ना। सैन्य गतिविधियों का मतलब हमेशा युद्ध नहीं होता, यह अमेरिका के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया है। लेकिन वही मैंने बताया अभी कुछ समय पहले कि जिस देश के परमाणु जो भट्टी हैं या नाभिकीय जो भट्टी हैं वहाँ पे कुछ समय पहले उसको नष्ट कर दिया गया हो, खुद उसी के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और उसी के सैन्य गतिविधियों के द्वारा कुछ हलचल चल रहा हो, मूवमेंट चल रहा हो उसके बॉर्डर के आसपास, उसके जो है गल्फ्स हैं, उसके जो सीज हैं, जो सीज रूट्स हैं, उस पर हलचल चल रहा हो, तो लाजमी सी बात है कि उसके लिए वो कंसर्न की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि मध्य पूर्व के पिछले संकटों में नौसैनिक तैनाती अक्सर शक्ति प्रदर्शन करके तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए दिखाने का ये काम किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा तो इस तरह के माहौल और भी थोड़ा सा गंभीरता के रूप में बढ़ जाता है ना। तो तनाव इसमें काफ़ी बढ़ सकता है। और देखिए
मैंने एक बार बताया था जब मैं पढ़ा रहा था यूएस से संबंधित कोई चीज़ें, ये जब से चूंकि आए हुए थे तब से इनको नोबेल शांति चाहिए था, तब से इनको युद्ध मतलब शांत करवाने के लिए सारी चीज़ें कि हम युद्ध शांत करवा देंगे, उससे पहले इन्होंने कहा भी था। हालांकि इनका जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी पहली बार जब चुन के आए थे, उस समय बहुत सारे इन पे आरोप भी लगे थे, बहुत सारे आरोप लगाया गया था, इनको उस व्यक्ति को निष्कासित भी किया गया था। फिर दूसरी बार आया डोनाल्ड ट्रंप 2.0, तो ये विस्फोटक बन के आ गया है ना, तो विस्फोटक बन के आया है। और पूरे वैश्विक लेवल पे आप देखें हैं कि जो शांति कराना मतलब कि जो रणनीति है इसकी या चाल है कि किस तरह शांति कराया जाता है, वह कहीं ना कहीं और जो है एग्रेसिव रूप से देशों को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ लेके झुकाव की तरफ यह कहीं ना कहीं लेके जा रहा है ना। और इसको हर चांस में अपना ही मतलब केवल और किसी का पक्ष मिले चाहे ना मिले, अपना पक्ष मजबूत होना चाहिए, अपना पक्ष जो है ऊपर होना चाहिए, बस यही है, ठीक ना। तो ईरान अपने हवाई क्षेत्र या जल क्षेत्र के उल्लंघन की व्याख्या कर रहा है और उस पर दावा कर रहा है कि इसका परिणाम स्वरूप अगर ऐसी सारी चीजें होती हैं अगर कोई, तो इसके जवाब कार्रवाई जो है ईरान दे सकता है, ठीक ना। ईरान की राजधानी तेहरान है, वहां पे आपको पता होगा कि चाबहार पोर्ट जो है भारत के द्वारा वहां डेवलप किया जा रहा था, जो पर्शियन गल्फ है उसके सामने, है ना। ग्वादर जो पोर्ट है उसके विकल्प के रूप में जो है, ग्वादर पोर्ट कहां पे, पाकिस्तान में है, और चूंकि वो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये चाबहार जो पोर्ट है यह इसको डेवलप कर रहा है इंडिया, और यह बहुत पहले से डेवलप कर रहा है। देखिए इंडिया की थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक पॉइंट में आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा शिथिलता चाइना के मुकाबले अगर देखा जाए तो, चाइना जिस लोकेशन को लेता है, अधिग्रहण करता है, उसके जो कंपनी है या उसके जो रिसोर्सेस हैं वह जल्द से उसको डेवलप कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में अभी मतलब यह स्किल धीरे धीरे सुधर रहा है, अपने मतलब उतने बड़े लेवल पे अभी सुधार यह नहीं हुआ है। स्किल इंडिया मूवमेंट जो 2016 से चला उसके बाद से धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है। लेकिन अब समझिए कि जो चाबहार पोर्ट है उसको 10 साल से अधिक हो गया डेवलप करने के लिए, जो जिम्मेदारी ली गई है, जो कार्य चल रहा है, अभी तक पूर्ण रूप से वो डेवलप नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंसर्न हो सकता है। और भी मतलब एक देश में अगर आप देख के कोई डेवलप करके देते हैं कोई चीज़, तो और भी जगह से आर्डर आता है, और भी जगह से आपकी कंपनी की, आपकी वस्तुओं की आर्डर आती है। जब एक ही जगह क्वालिटी आपकी सही नहीं रह पाएगी, आपके टाइम टेकन ज़्यादा रह जाएंगे, तो फिर वहाँ से दूसरी जगह से आर्डर आने क्या हो जाते हैं, या संबंध आने बंद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ईरान और अमेरिकी सेनाओं के बीच गलतफहमी या आकस्मिक झड़प हो जाती है, सारी चीज़ें हमेशा आपको दिखाई देगा। ये पर्शियन गल्फ की बात की जा रही है ना, मैंने फारस की खाड़ी में, तो फारस की खाड़ी, अच्छा सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जो गल्फ कंट्री का देश है, उसमें आपको दिखाई देगा कि वो दोनों ओर सीमा साझा करता है, यानी उसके लिए जो लोकेशन है उसका वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे उसके पूर्वी हिस्से में तो फारस की खाड़ी से भी सीमा साझा कर रहा है, उसके पश्चिमी हिस्से में अगर आप जाएंगे तो रेड सी से भी सीमा साझा कर रहा है, तो दोनों ओर से वो सीमा साझा करता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसका भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अकाबा की खाड़ी से भी वो सीमा साझा करता है। इसलिए आपको दिखाई देगा कि सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जो इन जब ही जितने भी जो पश्चिमी देश हैं उसमें आपको दिखाई देगा कि मतलब अनदर रूप में वो निकल के उभरा हुआ वहाँ पे। हालांकि रेगिस्तानी इलाका आपको दिखाई देगा, यमन में भी उसकी जो करतूत है वो आपको दिखाई दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वह मतलब वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उसका मतलब मूवमेंट दोनों जगह है, रेड सी में भी है और फारस की खाड़ी में भी है। तो ईरान में विरोध प्रदर्शन और घरेलू दबाव भी आपको दिखाई देंगे। मतलब कुछ समय पहले ये चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। हालांकि ये नहीं कि अभी भी बंद हो गया है पूर्ण रूप से, अभी भी वो प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। वह कैसे दबाया गया, कैसे मीडिया को दबाया गया, कैसे क्या किया गया, वह उस देश की इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन उस इंटरनल प्रॉब्लम को भी वैश्विक लेवल पर देखा भी गया है। और मतलब वैसे चीज़ें अगर मुख्य रूप से अगर देखा, जैसे आपने देखा बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, म्यांमार में जो हुआ, हालांकि म्यांमार में चुनाव चल रहे हैं अभी वो, लेकिन चुनाव वो कैसे चल रहे हैं वो एक अलग पॉइंट है, एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। नेपाल में जो हुआ आपने देखा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अच्छा वही पाकिस्तान में देख लीजिए, इतना सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पाकिस्तान में ऐसा चीज़ें नहीं मिली। लेकिन वहाँ पे क्या, वहाँ के प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री नाम क्या है, क्यों नाम क्या है, देखिए कुछ समय पहले आपको दिखाई देगा इमरान जो खान है वह वहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इस समय जेल में है, और पता नहीं जेल में किस तरह है ना। बहुत बार मूवमेंट होता है छोटा मोटा, फिर दबा दिया जाता है मूवमेंट को, तो वो भी एक अलग पॉइंट है। अमेरिका ईरान के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक तनाव जो है वह कोई नया तनाव नहीं है, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो युद्ध की तो पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये बयानबाजी चल रहे हैं, ऐसे अगर हो गया, ऐसे हो गया तो ऐसे, ठीक है। तो यह दोनों पक्षों की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई देंगी, ठीक ना। और ये है टारगेट बैच यूपीएसआई और यूपी पुलिस का, जो कि यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का फॉर्म है वह आ गया है, लगभग जनवरी में शुरुआत में ही आ गया था, और 30 तारीख उसका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले जो है आप फॉर्म अपना फिलअप कर लेंगे, जो लोग उसके कैटेगरी में मतलब आते हैं, उस कैटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जो उसमें कैटेरिया दे रखा है एज के अंतर्गत या जो भी है ना।
तो वो लोग जिनको भरना है वो भर सकते हैं। 30 के आसपास अगर आप भरेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले भर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे PDF प्रोवाइड कराई जाती है, पूरे बैचेज फ्री में दिए जाते हैं। तो आज का यही सुर्खियों में न्यूज़ था जो हमने बताया। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।